बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं जवाद कमाल। पीटीआई हुकूमत के आने के बाद उम्मीदों और वादों के दरमियान मुआशी और सियासी हालात बतदरीज बेयकीनी की जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल, गैस, बिजली के नर्ख बढ़ गए, शरह सूद में इजाफा हो गया, स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर मंदी का रुझान है। आज थोड़ी बहुत बेहतरी देखने में आई, लेकिन मजमूई तौर पर मंदी का रुझान है। सोने के नर्ख भी बढ़ रहे हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है और रेलवे के किराए भी बढ़ाने की बात हुई है। अद्वियात के नर्ख भी आवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। आम अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अवाम हुकूमती वादे की रोशनी में सब्र का दामन अभी भी थामे हैं और हालात की बेहतरी के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने भी मुल्क में कमर तोड़ महंगाई का एतराफ़ कर लिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मार्च में महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, इस पर तहकीकात करेंगे। एक्सपोर्ट के हजम में कमी का भी उन्होंने बता दिया। वज़ीर ख़जाना असद उमर अमरीका यात्रा पर है और आलमी बैंक और IMF के सदूर और दीगर आला ओहदेदारों से मुलाकात के बाद बताया कि IMF ने पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी है और अपोजिशन की जो तनकीदी तोपें हैं उसका रुख मुसलसल हुकूमत की जानिब है। हालात में वाकई बेहतरी होगी जैसा कि हुकूमत कह रही है, और अगर हाँ तो कब तक, ये जानेंगे आज के न्यूज़ वर्ल्ड स्पेशल में। हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार कमर चीमा साहब, जबकि लाहौर स्टूडियो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब, आपसे ही आगाज़ करूँगा। महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। पीटीआई हुकूमत इख्तिदार में आई तो कहा गया कि मईशत की बेहतरी में वक्त लगेगा। 7 माह हो गए हैं, कितना वक्त और लगेगा? आवाम को मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा बेहतरी के लिए? बिल्कुल, देखें, पहली बात तो हम सब लोग अवाम में रहने वाले लोग हैं, गली मोहल्ले के कारकुन हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इन 8 महीनों के अंदर जब से हमारी हुकूमत आई, पेट्रोल, गैस, खाने पीने की अशिया, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन सवाल जो $1 मिलियन क्वेश्चन है जवाद, ये 8 महीने में सारा कुछ हुआ? 70 साल का हिसाब आप समझते हैं? मैं आपको सिर्फ एक सवाल आपके सामने और बाकी पूरे अवाम के सामने रखना चाहता हूं। 70 साल इस पाकिस्तान को जिस बेदर्दी से लूटा गया, जिस तरह कर्जे हासिल करके चारों बर्रे आजमों के अंदर अपनी प्रॉपर्टियां बनाई गई, जिस तरह इदारों को तबाह बर्बाद किया गया, जिस तरह FBR के अंदर टैक्स, पाकिस्तान का 3 दफा का वजीर आजम, 3 दफा का वजीर आला, वो 5000 रुपये टैक्स अदा करे तो और वो अरबों खरबों के कर्जे ले और मोटरवे बनाए। ये बताएं, आपकी हुकूमत ने टैक्स वसूली के लिए क्या इक़दाम किए हैं? जवाब मुझे 1 मिनट देते, मैं उसके ऊपर आता हूं, मैं उसी के ऊपर आता हूं। मोटरवे कर्ज लेकर बनाए, उसका कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले और फिर मोटरवे को गिरवी रख दे। ठीक, तो जो प्रोजेक्ट KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के गुज़िश्ता 5 साल के चल रहे हैं, वो कर्जों पर नहीं है? BRT पेशावर कर्जों पर नहीं बन रही? जावेद, मैं बिल्कुल आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आपने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। हम कर्ज उतारने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ा, मुल्क दिवालिया था, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे, हर कोई कह रहा था कि ये डिफॉल्ट करेगा, पाकिस्तान दुनिया से कट जाएगा, इसको दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाएगा। चूंकि मियां साहबान को पता था, उन्होंने इस तरह खिलवाड़ किया इस पाकिस्तान के साथ, उनको पता था हमने इक़्तिदार में नहीं आना, उन्होंने बेदर्दी के साथ पाकिस्तान के वसाइल को लूटा और हर तरफ से पैसे लेकर किसमें लगा दिए? आपके सफेद हाथियों में, जहां पे आपको सब्सिडी देनी पड़ रही है। आप इनका जो मंसूबा उठा लें, अभी तो मियां नवाज शरीफ खुद करप्शन के अंदर जेल में, इससे बड़ा और क्या है। छोटे मियां, उनका बेटा, उनकी फैमिली, सारे के सारे अब सामने फेस कर रहे हैं नैब के केसेस को। 600 करोड़ रुपया हम टैक्स उसमें दे रहे हैं, जो टैक्स बढ़ रहा है हमारे ऊपर, सूद बढ़ रहा है डेली जो कर्जे के ऊपर, वो अदा कर रहे हैं। अब भाई हम क्या कर रहे हैं? हमने ये किया है कि जो कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान पर हुकूमत नहीं कर रहा, इमरान खान पाकिस्तान को ठीक कर रहा है, ऊपर से लेकर नीचे। चले, इसका जवाब निहाल हाशमी साहब से लेते हैं। हाशमी साहब, आपकी सख्त मुत्तफिक हैं बच्चा साहब की बात से। हुकूमत का ये कहना है कि साबिक पॉलिसियों की, साबिक जो हुकूमतें हैं उनकी जो पॉलिसियां थी, उनके बायस कर्जों का बोझ बढ़ा है, बेपनाह करप्शन हुई, जिसके बाद मईशत की हालत ये हो गई है। आप इत्तेफाक करेंगे बसरा साहब की बात से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इस हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है। क्यों कि मेरे भाई शौकत बसरा को अब तक इंसाफ नहीं मिला। अब तक इतने सारे दर्जनों तर्जुमान, स्पेशल असिस्टेंट सब बना दिए गए। अगर ये पीपल्स पार्टी में होते अब भी तो ये स्पेशल असिस्टेंट तो लाजमी होते। तो सबसे पहले तो मेरा एहतजाज रिकॉर्ड कीजिए। बसरा साहब थोड़ा सा बाद में आए ना सर, हुकूमत बनने के बाद आए हैं पार्टी में। अब रह गई, मेरे भाई ने 70 साल एक रटी रिटाई बात की, तो 70 साल में खान लियाकत अली खान भी हैं और 35 साल वो वाले भी हैं, गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा, अयूब खान से लेकर मुशर्रफ तक का। तो शायद इनके हिसाब में ये नहीं मालूम कैसे पास होते थे मैट्रिक में या स्कूल में। अब रह गया 600 जो या 6 बिलियन जो दे रहे हैं, ये हम भी देते आए हैं 70 साल का, मगर हम तो नहीं चीखे, हमने तो मैनेज किया। और ये जो आपने कहा हमने कर्जे लिए, तो कर्जे हमने इस कौम के लिए लिए थे और इस कौम ने आज अंधेरों से उजालों में आया है। आज इस मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल नहीं, आज कारखाने एनर्जी के वजह से बंद नहीं है, आज लोगों की सस्ती सवारियां हैं, आज लोगों को मोटरवे मिला हुआ है, आज वो तमाम सहूलत। 5 साल तक महंगाई 1 रुपया नहीं बढ़ा। मेरे भाई भूल गए सारा। और आखिर में मेरे भाई ने कहा, हाँ, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि कर्जों का बोझ भी तो है, ये भी तो आपकी और गुज़िश्ता 10-15 साल के दौरान कर्जे बढ़े हैं। उसमें हेलमेल में उनको बरी कर दिया गया है। और पनामा में जो है वो जो पार्क लेन है उसमें भी बरी कर दिया गया। इकामा कहां से आया? तो भाई करप्शन का तो जिक्र नहीं है जजमेंट में। आप देख ले, जरा जाके पढ़ ले शौकत भाई। अब नए रेफरेंस दायर कर रही ना हुकूमत, टास्क दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने पंजाब काबीना को नए रेफरेंस दायर करने के लिए। तो भाई जरूर करें, पहले जो किया उसमें क्या मिला। हाँ, जरूर रेफरेंस दायर करें, अपने खिलाफ करें। जो उन्होंने अभी 6 बिलियन रुपए अमेरिका में रखा हुआ, $40 मिलियन जो पाकिस्तानी कौम से चंदा लिया गया वहां पे इलाज के नाम पे, जो भत्ता लिया गया वो पाकिस्तान नहीं पहुंचा। जरूर केस फाइल करें। जो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का हिसाब है वो अब तक नहीं हुआ, जरूर फाइल करें। जो जहांगीर तरीन साहब का जरूर फाइल करें। जो उनकी हमशीरा का निकला हुआ है सारा, पूरी दुनिया में क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या दुबई, हर जगह मकान है। तो जरा वो कहते हैं ना, वजील कुर्बा वल यतामा वल, अव्वल खेश फिर दरवेश, पहले चैरिटी बिगान एट होम। अपने घर से शुरू करें, बिस्मिल्लाह जरूर करें, मगर अवाम को भूखा ना मारे, अवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ ना तोड़े। ये कबूल कर लें कि जनाब आप फेल हो गए। आप इंतकाम से कभी मईशत ठीक नहीं होता। ठीक है कमर चीमा साहब, करप्शन तो हुई थी, नैब रोज बरोज जितने केसेस सामने ला रही है, अगर ना हुई होती तो केसेस ना बनते। रिकवरी भी हुई है, लेकिन आवाम को अभी तक सम्राट नहीं मिले हैं। क्या वजह समझ रहे हैं? आवाम तक, आम आवाम तक रिकवरी के सम्राट नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखें, सियासी लोग बैठे हुए हैं, आवाम तो ये सोचती है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो कहती है जी पिछलों का ये कसूर था। पीपीटी कहती है नून लीग ने किया, नून लीग कहती है पीपल्स पार्टी ने किया, वो कहते हैं जनरल करके चले गए। भाई अवाम के पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है। अवाम तो वही सोच रहे हैं और वही देख रहे हैं जो उनके सामने आ रहा है। आज पीटीआई बहुत सख्त फैसले कर रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट देखें, सिचुएशन बहुत खतरनाक है। अगर लोन ही लेने हैं तो कोई भी बंदा लोन लेके हुकूमत तो चला ही सकता है। स्टेट की इतनी पावर होती है कि उसको प्राइवेट बैंक्स भी लोन दे देते हैं, इंटरनेशनल एंटिटीज भी लोन दे सकती हैं। तो कोई हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोई बहुत अचंभे का काम नहीं किया कि हम ये कह सके कि इतने लोगों को पॉवर्टी से निकाला, हमारी इकोनॉमी को इतना अच्छा किया, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंप्रूव किया। हाँ, रिसेंटली पीपल्स पार्टी के दौर में एक चीज ठीक रही कि जो बिजली का जो कमी थी वो पूरी हुई, लेकिन देखना यह है कि लोग आज भी वैसी चीज चला रहे हैं लेकिन कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे। अदारों पे बदइतमादी है। मेरे बुजुर्ग थे अजमत हुसैन ये सब वो कहा करते कि अगर रियासत पर लोगों का इत्मीनान उठ गया तो आपको इमरानी मुआहदा जो है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। आज पोजीशन ये हो गई है कि कभी जुडिशरी जो है वो पॉलिटिसाइज हो जाती है, कभी पाकिस्तान के अदारे पॉलिटिसाइज हो जाते हैं। जो पार्लियामेंट है वहां पर सियासतदान जाके बात करना पसंद ही नहीं करते, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, सियासतदान एक दूसरे के एक टेबल पे आना पसंद नहीं करते। मसले कैसे हल होंगे? ये जो सियासी दर्जा हरारत मुल्क में इतना ज्यादा है कि एक दूसरे को मिलना नहीं पसंद कर रहे। सो मैं जिस चीज को देख रहा हूं अगले कुछ अरसे में
सिचुएशन तो बहुत खतरनाक है, लेकिन उम्मीद की जो किरण है वो भी नहीं है। आज रजाक दाऊद साहब कह रहे थे हालात बहुत खराब हैं। अगर गवर्नमेंट ये कहना शुरू कर देगी हालात बहुत खराब है और मैं तो आप गली मोहल्ले में बैठ के क्या बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है वो जो पीटीआई इतनी बातें करती थी, जो इतना बड़ा इनका बयानिया था, वो इस सारी बात अपने बयानिए के नीचे ही आ गए हैं, क्योंकि इनके पास सोल्यूशन तो इस वक्त ऐसा नजर नहीं आ रहा। ये कहा जा रहा है कि 2 साल बाद 3 साल बाद हम देखेंगे, लेकिन 2-3 साल बाद तक तो इकोनॉमी की और अवाम की क्या हालत होगी इसका तो कोई पता नहीं। कोई हमें कर्जे भी देगा कि इसका पता है या नहीं है। सो मैं जिस चीज को समझता हूं वो ये है कि गवर्नमेंट टफ मेजर्स तो ले रही है, लेकिन इसके साथ साथ इनको अवाम को मजीद एतमाद में लेना पड़ेगा, इतना एतमाद में लेना पड़ेगा, कांटेक्ट बढ़ाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। अवाम के साथ कम्युनिकेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। टैक्स बढ़ा रहे हैं उसमें अवाम को एतमाद में लेना पड़ेगा। ब्रेक की जानिब जाने के बाद बात करेंगे। हुकूमत कर्जे तो ले रही है और दोस्त ममालिक की जानिब से भी पैसा आ रहा है, रकूम आ रही है, फिर भी मुआशी सूरत हाल में बेहतरी क्यों नहीं आ रही है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत माशी बेहतरी की बातें तो कर रही है, दोस्त ममालिक की जानिब से पैसे भी आ रहे हैं, IMF से पैकेज भी फाइनल होने की खबरें सामने आ रही हैं। बसरा साहब, दोस्त ममालिक की जानिब से रकूम आई हैं, उसके बाद भी माशी सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई, क्या वजह है? बड़ा अहम नुकता उठाया। आप देखिए कि इमरान खान के आने के बाद 6 ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आ चुके हैं, जिनमें नाम चाइना है, कर है, यूएई है, मलेशिया है, और वो लोग ना सिर्फ आए हैं बल्कि उन्होंने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट की है। उसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि वहाँ वो इन्वेस्टर जो भाग रहा था पाकिस्तान से, वो डिस्करेज था, जो अपनी इंडस्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट कर रहा था मियाँ साहब के दौर में, वो पाकिस्तान में आ रहा है। अब देखें, इन तमाम चीज़ों के मामला रातों रात ओवरनाइट तो चेंज आनी नहीं है। मैं अभी निहाल हाशमी साहब ने मेरी बात को दूसरी ट्विस्ट कर दिया। 70 साल मैंने वो कहे थे कि तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की कभी हुकूमत नहीं आई। 2008 तक पाकिस्तान पर कर्जा था $37 बिलियन। और जब 2000 केपी में हुकूमत की है। एक मिनट जरा प्लीज निहाल साहब, अपनी टर्न पे बात कर लीजिएगा प्लीज। आप अपनी टर्न पे जो मर्जी बोलिएगा। 2008 में कर्ज था पाकिस्तान पर $37 बिलियन, और 2018 में जब इमरान खान वजीर आजम बने और तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली तो कितना लोन हो गया? $97 बिलियन। इनसे ये पूछ लें, ये 60-65 अरब रुपया आपने कहां उजाड़ा, कहां जाया किया, कहां लुटाया? तो फर्क क्या है पॉलिसी में? बसरा साहब, कर्जे तो आप लोग भी ले रहे हैं ना, IMF से पैकेज भी लेने जा रहे हैं, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से भी कर्जे ले रहे हैं। भाई मेरी जवाब देखें, ऐसे ना करें, मुझे बात मुकम्मल करने दे, बात आपको समझ आ जाएगी। हाँ, हम कर्जे ले रहे हैं। मैं तो आपको फिर कह रहा हूं कि कर्ज ना लेते तो भाई आपका मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। हम इनके कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं। और दूसरी बात, मैं इसको तस्लीम करता हूं, तो अगर ऐसा ही मौक़िफ़ PMLN का है फिर आप क्या कहेंगे? इमरान खान की जंग एक माफिया के साथ है। आप जरा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। उनको आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमजा शहबाज शरीफ एक अमीर ज़ादे के लिए, बसरा साहब कता कलामी की माजरत चाहूंगा, जिन्हें आप लोग माफिया कह रहे हैं, एक एक करके वो बाहर आते जा रहे हैं। जवाब मेरे बात मुकम्मल करने दे प्लीज। मैं आपको सिस्टम की बात बता रहा हूं, किस सिस्टम से लड़ रहे हैं इमरान खान, और वो सिस्टम, वो रुकावट हर जगह हर इदारे में मौजूद है। एक शरीफ ज़ादे को हफ्ते वाले दिन, छुट्टी वाले दिन अदालत खुलती है, मुनसिफ तब शरीफ लाते हैं, दरखास्त जमानत दायर की जाती है, लग भी जाती है और जमानत मिल भी जाती है। वारे वाह काजी, वारे रा मुनसिफ, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। मुनसिफ हो तो हजर बर्पा क्यों नहीं करते? ये निजाम मिला है। और इमरान खान, मैं खुद मानता हूं, FBR में लड़ रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक वो जो ब्यूरोक्रेसी है, वो तो उसके साथ आज तक हमने काम नहीं किया। वो मियां साहबान की ब्यूरोक्रेसी है, वो पीपल्स पार्टी की ब्यूरोक्रेसी है, वो आमरीयत की ब्यूरोक्रेसी है। हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश करें। हाशमी साहब की तरफ आते हैं। हाशमी साहब, बसरा साहब कह रहे हैं कि जितने कर्जे PMLN ने मुकम्मल नहीं हुई है। जी सर, मुख्तसर कीजिएगा। FBR को ठीक करने की खान साहब बात करते हैं, हम उस निजाम को ठीक कर रहे हैं। और मेरे भाई, मैं फिर कहूं, बिल्कुल निजाम को ठीक कर रहे हैं। हाशमी साहब, बसरा साहब कह रहे हैं निजाम ज्यादा खराबी PMLN ने किया है, गुज़िश्ता हुकूमत पर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर की अगर बात करें,
तो उन्होंने भी आज नून लीग की हुकूमत को मौजूदा खसारों का सामना नहीं था ये कहा है, जिन खसारों का सामना हमें है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसहाक डार के अदाद-ओ-शुमार हकीकत के बिल्कुल बरक्स हैं। मुआशी तरक्की की शरह PMLN के दौर में 4.5% रही। ये कुछ फैक्ट्स सामने रखे हैं हमाद अजहर साहब की जानिब से। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि खसारे से बाहर निकलने के लिए महंगाई करनी पड़ रही है। गुज़िश्ता जो 2 अदवार हैं उसमें मुस्तकबिल के लिए कोई फैसले नहीं लिए गए। हाशमी साहब क्या कहेंगे? जवाद साहब बहुत शानदार। मेरे भाई शौकत ने बताया, शौकत जिसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। शौकत ने अभी कहा कि इन्होंने कर्जे लिए, तो 5 साल में इसने 24 अरब कर्जे लिए। गवर्नमेंट आपके पास है, FBR आपके पास है, स्टेट बैंक आपके पास है। ये शौकत मसला समझते हैं कि कर्ज लेके जेब में लेके आ जाते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर। और भाई वो जो कर्जे लिए थे, आप अपने हुकूमत है जाके चेक करें कहां खर्च हुई। मगर इनको कमाल है, 8 महीने में 10 अरब डॉलर कर्जा ले लिया इन्होंने। और इन्होंने कहा हमने तो हुकूमत नहीं की। 5 साल में जो इन्होंने KP का हाल किया है, हमने 4 मेट्रो बस 1 अरब में बनाया। इन्होंने 1 मेट्रो बस 1 खरब में इनसे अब तक नहीं बना। कल तूफान आया, सब कुछ उड़ गया। और जो हमाद अजहर साहब ने कहा, तो वो भूले नहीं कि वो भी इसी मुस्लिम लीग की पैदावार है। इसी दौर में उनके वालिद साहब भी गवर्नर रह चुके हैं। और शायद उनको हिसाब किताब अगर नहीं मालूम, तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो वर्ल्ड बैंक कह रही है, ये तो इंटरनेशनल जितने ऑब्जर्वर्स हैं वो कहते हैं कि 5.8 हमारा था, 5.8। ये हम नहीं कहते हैं, ये इंटरनेशनल और IMF कहता है कि इस साल 3.5 पे है और अगले साल 2.7 पे होगा। हम नहीं कहते। आप जाएं भाई, पढ़े लिखे आदमी वो यही तो पॉइंट उठा रहे हैं, जिन खसारा हमें है, इन खसारों का सामना आपको नहीं था। मद में कितना खर्च हुआ है। हमने जो कर्जे लिए वो कर्ज से इस मुल्क में आज सरप्लस बिजली है। इस मुल्क में लोगों को हमने सहूलतें दी है। इस मुल्क में हमने महंगाई नहीं की। हमारे कर्जे से F7 थंडर बना, 17 थंडर जो था वो बना, जिस जहाज से हमने आज दिफा किया। हमारे कर्जे से मिसाइल बना, हमारे कर्जे से न्यूक्लियर बम बना। इन्होंने क्या बना? इन्होंने महंगाई का बम बनाया। JF थंडर तो नवाज शरीफ ने लाया ना भाई। हुकूमत ये कह रही है कि जो मामला आपने खराब किए थे, जो फॉरेन डेफिसिट नीचे आ गया था, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। गरीबों के से दवाई छीन लिया, रोटी छीन लिया, पेट्रोल छीन लिया, सुकून छीन लिया। लोग बॉर्डर पे हमारे फौजी खड़े हैं, शहादत नौश कर रहे हैं। हमारे वजीर आजम साहब इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। ये कौन से हुक्मरान हैं? और इनको कब कहा गया है कि भाई इनका, अच्छा अब ये कहते हैं अदालत से दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में। तो मेरे भाई आप भूल गए जिस जमाने में इतवार और हफ्ते को भी अदालतें लगती थी। आप हनीफ अब्बासी की वो जजमेंट भूल गए जो रात के 8 बजे होती रही है। आपकी कमाल, आप तो वकील हैं, आपको पता है कि कैसे। और आप ये कहना चाहते हैं कि शहबाज साहब की जजमेंट भी इतवार के रोज, छुट्टी के रोज आई। बहरहाल कमर चीमा साहब, मुशीर तिजारत दाऊद ने भी महंगाई बढ़ने और बरामदात में कमी का एतराफ कर लिया है। इन हालात में अपोजिशन की तनकीद तो जायज नजर आ रही है। देखें, बात सुने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि PTI की इस बात में वजन तो है कि आपने अगर इतने सालों हुकूमत की है और इतना लोन लिया है, तो अभी तो हमें 6-8 माह हुए, हमें कुछ बर्दाश्त तो करें, देखें तो हम किस तरफ ऊंट किस करवट बैठता है। बात में वजन तो है। सो जिनको हमने इतने सालों बर्दाश्त किया, 30 साल 3 दफा वजीर आजम नवाज शरीफ साहब रहे, ठीक है, उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल सका अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का, लेकिन इनको वक्त तो देना चाहिए। गो की सिचुएशन बहुत खराब है और ये कुछ ऐसे हार्ड मेजर ज़ाहिरी बातें ले रहे हैं जो कि जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट कह रही थी कि जो इस वक्त हमारा जो पब्लिक डेट है वो तकरीबन 83% ऑफ द इंटायर इकोनॉमी है, जो कि आज 2020 में जाकर 75% हो जाएगा, क्योंकि खुश आइन चीज है कि कर्जे कम होंगे। सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो ग्रोथ रेट अभी कम है, आगे जाके बढ़ेगा, थोड़ा टाइम देखना पड़ेगा। लेकिन मैं इस चीज को देखना चाहता हूँ कि क्या जो PTI की गवर्नमेंट है वो क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो इनोवेशन लाती है, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वो कहते हैं वो उसमें इनोवेशन लाते हैं कि नहीं लाते। क्योंकि चाइना से पैसे आ रहे हैं, सऊदी अरब से पैसे आ रहे हैं, UAE से पैसे आ रहे हैं, एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट तो हमारे हक में ठीक बन रहा है। गो के पाकिस्तान को इंडिया और अमेरिका और अफगानिस्तान में चैलेंजेस थे, लेकिन हमें सपोर्ट मिली है जो कि नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को उनकी हुकूमती अदवार में नहीं मिली थी। इमरान खान साहब को वो सपोर्ट मिली है। लेकिन अभी बात करना इंतहाई ज्यादती होगी मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि अभी तो वो आए, अभी बैठे और अभी हम कहें जी आपने क्या किया।
और अगर कर्जे लेके ही हमने मोटरवे बनानी है, JF-17 तटर बनाने हैं, तो फिर इनको भी कर्जे लेने दें। ये भी 5 साल कहेंगे हमने फलां चीज कर्जे लेके बनाई। देखिए, कर्जे तो मसले का हल नहीं है, कर्जों से हमें जान छुड़ानी है और उसके लिए टफ मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। सो लिहाजा कर्जे मसलों का हल नहीं है। बसरा साहब, एक तरफ तो अपोजिशन महंगाई के हवाले से काफी हद तक दुरुस्त है। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब का बयान है कि वो ये कह रहे हैं कि मार्च में एक्सपोर्ट के हजम में कमी आई है। इसकी तहकीकात करेंगे, क्यों है हुकूमत इतनी लाल मामलात से। और फिर वजीर खजाना भी अमेरिका में है, IMF से बातचीत भी तकरीबन आखिरी मराहिल में है। क्या कहते हैं, अभी ये जो IMF से बेल आउट पैकेज आएगा, मामलात बेहतर होंगे? जवाद, ये जो दोनों जमातों की अपोजिशन की आप बात करते हैं, मेरे ख्याल में आप बात इस शेर में समझ जाएंगे। मीर भी कितने सादा हैं, बीमार हुए जिनके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। क्या बात करते हैं यार आप, इसहाक डार पाकिस्तान को लूट लाट के जाके वो जो अरस्तु और पता नहीं क्या क्या कहते थे भाई, उसने पाकिस्तान के इकोनॉमी को मजबूत किया। निहाल हाशमी साहब प्लीज, आप अपनी अगर वो इतना ही जबरदस्त अरस्तु था तो क्यों बाहर बैठा हुआ मुल्क से एक इश्तहारी आदमी वजीर आजम के इख्तियारे में उसको भगाया गया? वो और मियां नवाज शरीफ और ये सारा टोला। देखें, जो चीमा साहब ने बात की है यार, आपने उनको 30-35 साल बर्दाश्त वो तो ये कह रहे हैं कि बीमार है इसलिए नहीं आ रहे पाकिस्तान। अच्छा, वो बीमार है, साहब का भी मौक़िफ़ है वो अच्छा बिल्कुल वो उसी तरह बीमार हैं जिस तरह मियां नवाज शरीफ बीमार हैं। आप मियां नवाज शरीफ का आपने कभी सुना? पहले तो जब जेल में थे 5-5 दफा अंजाइना की पेन, गुर्दा तीसरी कंडीशन पे, और अब मियां फजल रहमान साहब के साथ सियासी गपशप हो रही है। जल्द कभी सुना आज उनको अभी तकलीफ हुई हो, कभी गुर्दे में या कभी उनके दिल में? मैं बात मुकम्मल कर लूं। देखें, बात यह है, पहली बात मेरी एक बात ज़हन में रखें, कौम ने इमरान खान को वोट दिया इस बात पे नंबर 1 कि जितने लुटेरे डाकू हैं उनको लटकाया जाए, उनको जेलों में फेंका जाए। ये तो बातें ही चल रही है ना, बल्कि अब तो रिलीफ मिलना शुरू हो गया है उनसे। नहीं, वो तो निजाम से लड़ रहे हैं, वो हम निजाम से लड़ेंगे, हम ऐसे विड्रॉ नहीं करेंगे, हम निजाम से लड़ रहे हैं। एक ब्रेक के जाने में तो जाना होगा बस साहब, उसके बाद बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून पोजीशन को कुछ रिलीफ मिलना भी शुरू हो गया है। खासतौर पर आज अगर हनीफ अब्बासी साहब की बात करें और हमदा शहबाज साहब के हवाले से जो फैसले आ रहे हैं, ब्रेक के बाद बात। वेलकम बैक। अदालतों से मुस्लिम लीग नून को एक और बड़ा रिलीफ मिल गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने एफिड्रिंग केस में उम्र कैद के मुजरिम हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तल कर दी है। जमानत पर रिहा करने का हुक्म तो एक तरफ है, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापे, फिर नए रेफरेंस की तैयारियां। दूसरी जानिब जहां रेफरेंस भी मिल रहा और जहां रिलीफ भी मिल रहा है, वहां पर हाशमी साहब आप लोग वहां खामोश रहते हैं। जहां रेफरेंस बनता है, तलबी होती है, वहां इदारों पर तनकीद। दोगली पॉलिसी नहीं है? नहीं, आज इदारों को धमकी और डिक्टेशन जो है हम तो नहीं दे रहे हैं, हुकूमत दे रही है। आज अदालतों के ऊपर इल्जामात हम तो नहीं लगा रहे हैं, हुकूमत लगा रही है। और जहां तक जो हक पे है उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। देखिए, अभी मेरे भाई ने कहा कि नवाज शरीफ साहब बीमार किधर हैं। यही PTI वाले कल तक मोहतरमा कुलसुम नवाज के बीमारी पे मजाक उड़ाते रहे। अल्लाह को सबने मुंह दिखाना है, सबने मरना है। और इस तरह से किसी की, ये तो सबको पता है कि लेकिन मियां साहब के मामले में तो मरियम नवाज साहबा का रोजाना ही ट्वीट आता था, बीमार है बीमार है बीमार है, और अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, बल्कि सियासी मुलाकातें चल रही हैं। एक बड़े एडवेंचर की तैयारी भी हो रही है, खबरें आ रही है। ये मेरे भाई ये जरा बताएं कि इलाज जो है वो हॉस्पिटल से नहीं होता, डॉक्टरों से, दवाओं से होता है। कमरे, आप किसी भी जगह को हॉस्पिटल कह सकते हैं, घर हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी चीज हो। अब जहां तक रह गया, इन्होंने इसाफ डार साहब के बारे में बात की, तो मैं ये कहता हूं, आप उन्हें पासपोर्ट उनका आपने सीज कर लिया है, उनको बेपासपोर्ट कर दिया। आप उनसे उनके जाली मुकदमात हटाएं, उनके पासपोर्ट वापस करें और उनके मिन्नतें करें, वो आकर के इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने में अपना हिस्सा डालेंगे। देखिए, जो वापस आके केस तो लड़े ना, अपने मुकदमात का जवाब तो देना। अदालतें तलब कर रही है, अदालतों से मुजरिम करा रहे हैं, उसका तो जवाब दे देना। वो अच्छी मईशत नहीं मिली थी जी हाशमी साहब, वो अदालतों से इश्तिहारी करार दिए गए हैं, उसके बाद भी वापस नहीं आ रहे, उनको बुलवाया जाता है तब भी नहीं आ रहे। और अदालतों से नहीं, उनके पीछे हुक्मरान जमात, और अब तो हुक्मरान जमात तो ये कह रही है हमसे पहले के केसेस हैं, हमने तो रेफरेंस ही दायर नहीं किए।
नहीं नहीं देखे जी, रेफरेंस क्या, वो तो जीआईटी में था। जीआईटी में इनके बारे में था कि आप 20 साल के अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराएं। ठीक है, आज तक 1 रुपए का भी उस आदमी का करप्शन ना नवाज शरीफ साहब का ये सामने ला सके हैं। 3 जजमेंट आ गई है नवाज शरीफ साहब के ऊपर हाई कोर्ट की, और 3 जजमेंट आ गई है एटीसी एहतसाब अदालत की। किसी में भी 1 पाई के घपले का, करप्शन का, किकबैक का जिक्र नहीं है मेरे भाई। तो फिर ये किस तरह से इस तरह की बातें करते हैं? मैं समझता हूं कि इसको कहते हैं सर, आमदन से जायद असासे बनाना भी करप्शन के जुमरे में ही आता है। इनको आता नहीं हुक्मरानी। एक मिशन पे आए हैं पाकिस्तान को बर्बाद करने। हाशमी साहब, आमदन से जायद असासे करप्शन नहीं है, आप सिर्फ इतना बता दें। कौन सी? आमदन से जायद असासे बनाना करप्शन नहीं है। बिल्कुल करप्शन है, मगर आपको ये बता दें 1968 से मॉडल टाउन में जनाब मोहम्मद शरीफ और उनके 7 भाइयों का मकान है। आज से 70 साल से उनका इत्तफाक फाउंड्री है, इत्तफाक हॉस्पिटल है, इत्तफाक मस्जिद है। वो जो मुतज़ाद बैनात चले वो भी सारी दुनिया ने देखे। बहरहाल चीमा साहब, आप अपोजिशन के इस रवैये को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के पहले भी वो अमीर। मैं चीमा साहब आपकी तरफ भी आता हूँ। शौकत बसर साहब, आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे खासतौर पर जो मामला सामने आ रहा है हनीफ अब्बासी वाला? इस मामले को अगर सामने रखे तो क्या समझते हैं आप? प्रोसिक्यूशन कमजोर है और हुकूमत अपोजिशन के मुतालिबे से मुआहदे की शराइत सामने क्यों नहीं ला रही? जवाब आप एक मिनट इनसे जरा पूछ लीजिए। ना इनसे ये ना करें, ये बेचारे फिर खुदकशी कर लेंगे। ये कहते थे कर्जा मांगना खुदकशी करना। निहाल भाई प्लीज मुझे प्लीज, ये खुदकशी कर लेंगे भाई। निहाल भाई टाइम दे दें। कर्जा मांगना से बेहतर है मौत आ जाए, खुदकशी कर ले। निहाल भाई बेचारे खुदकशी ना कर ले, रोके इनको कर्जे से। निहाल भाई, अच्छा बात ये है जवाब भाई, खुदकशी ना करना यार। आपने पूछा इसका हनीफ अब्बासी के फैसले का और बाकी मामलात का, उसमें 2 फिक्र, उसके बाद मैं जवाब देता हूं। यहां गरीब का बच्चा इंसाफ लेने के लिए एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाता है, और अमीर का बच्चा और डाकू जिस पर 85 अरब का इल्जाम है, उसके लिए हफ्ते को छुट्टी वाले दिन अदालत भी लगती है, उसको नास और बगैर पेशी हुए जमानत भी मिल जाती है। अब तो सिर्फ गुलभूषण यादव अंदर रह गया है, बाकी तो मेरा ख्याल है सब भी बाहर आ गए हैं। तो इससे आप समझ जाइए। इसके ऊपर सिर्फ एक शेर अर्ज करूंगा आपको मैं, यहां तहजीब बिकती है, यहां फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बदलो, यहां इमाम बिकते हैं। छोड़े ठीक है, मुख्तसर रिस्पॉन्ड लूंगा सर। ऑपोजिशन किसी बड़े एडवेंचर के मूड में लग रही है। कोई ऐसा बड़ा इत्तेजाद आप देख रहे हैं? जवाद भाई, मैं आपको फिर कह रहा हूं, कोई मायूसी की बात नहीं है। यस, हालात खुदकशी हराम है। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। चीमा साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगे? बड़ा एडवेंचर होने जा रहा है, 10 सेकंड में रिप्लाई कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन कोई बहुत बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि अवाम तैयार नहीं है। अवाम बिल्कुल ठीक है, आप नहीं समझते। हाशमी साहब, कोई बड़ा एहतजाज हो रहा है मुस्तकबिल में हुकूमत के? आप बड़ी तनकीद तो कर रहे हैं, आप भी मुख्तसर रिस्पॉन्ड कर दें। एक बात बस बड़े जोर से कहना चाहता हूं कि अपोजिशन को भी करोड़ों वोट मिले हैं, और जब अवाम हमारी तंग आएगी, इन्होंने कहा था अवाम की चीखें निकाल देंगे, उस वक्त से डरे अवाम आपकी चीखें निकाल दे। और जब अवाम आएगी सर, मुख्तसर कोई बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं, सिर्फ बयान तक रहेंगे। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब, पीटीआई से शौकत बसरा और तजियाकार कमर चीमा साहब प्रोग्राम आपने देखा। हुकूमत कोशिश तो कर रही है, एनआरओ की भी बातें हो रही हैं, मगर अब हकीकत अगर देखें तो अपोजिशन को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। दरपर्दा मामलात कुछ और लग रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।